जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर इंसान का एक डर होता है और वो डर है असफल होने का, लेकिन सफल होने का मंत्र भी यही है, इस डर के पार जाना। जो इंसान किसी भी काम में नवाचार करता है, प्रयोग करता है, अनुसंधान करता है, सफलता निश्चित तौर पर उसी को मिलती है, क्योंकि ये अनुसंधान ही है जो हमें आगे बढ़ाते हैं, नई नई चीज़ों से वाकिफ़ कराते हैं। कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं। आज भी बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को उर्वरक बिजली की नहीं आएगी कमी। पशु बीमा योजना में मिलेगा 50,000 रुपए का कवरेज। केवी के गुड़ामालानी में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और किसान भाइयों, मेथी की बुवाई का उचित समय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी सीजन को लेकर अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक और बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। रबी फसलों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति और बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों को खाद, बिजली सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कृषि अधिकारियों को डीएपी, यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को रबी फसल के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में बताया गया कि अक्टूबर माह में अच्छी बारिश से रबी फसलों की बुवाई पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई है। करीब 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ज्यादा बुवाई हुई है। गत वर्ष की तुलना में गेहूं की बुवाई 103% और जौ की बुवाई में 87% की वृद्धि हुई है। इसी तरह सरसों, तारामीरा में 16, चने में 27 और दूसरी रबी फसलों में 56% की वृद्धि हुई है। इससे प्रदेश में यूरिया की मांग बढ़ी है। बैठक को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इस साल रबी फसलों के लिए उर्वरकों की मांग अधिक है। सरकार द्वारा मांग अनुसार उर्वरकों की समयबद्ध आपूर्ति की जा रही है। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके उर्वरकों की वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर ए सावंत और प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार ने बिजली और उर्वरकों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति पर जानकारी दी। पशुपालकों को बड़े आर्थिक संकट से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की है। योजना के तहत पशुपालकों को 50,000 रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। खेती के साथ साथ पशुपालन भी अनिश्चितताओं का व्यवसाय है। आज के समय में पशुपालकों को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खासकर लंपी संक्रमण के बाद सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि अब पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पशु हानि अथवा बीमित पशु की मृत्यु की स्थिति में भी पशुपालक को 50,000 रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। इस योजना में राजस्थान के पशुपालकों को 2 तरह की बीमा करवाने की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत बड़े और छोटे पशुओं का बीमा अलग अलग तरीके से किया जाता है। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर और बैलों का बीमा किया जाएगा। वहीं छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, खरगोश से लेकर सुअर को भी पशुधन बीमा के तहत सुरक्षा कवर मिलेगा।
योजना के तहत बीपीएल और SC/ST वर्ग के पशुपालकों को 30% प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। बाकी 70% प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार करेगी। शेष दूसरे सभी वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम की दर पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। पशुओं को बीमा कवच प्रदान करने से पहले पशु के स्वास्थ्य और उनकी दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर उनकी कीमत का निर्धारण किया जाएगा। प्रति लीटर दूध देने वाली गाय का न्यूनतम 3,000 रुपये और अधिकतम कीमत 40,000 रुपये होगी। इसी तरह प्रति लीटर दूध देने वाली भैंस पर न्यूनतम 4,000 रुपये और अधिकतम कीमत 50,000 रुपये रखी गई है। वहीं भारवाह पशु में घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट की कीमत 50,000 रुपये तक होगी, जबकि छोटे पशुओं में सूअर, भेड़ और बकरी की कीमत 5,000 रुपये तक होगी। पशुपालकों को 3 साल के लिए बीमा करवाने की सुविधा दी जाएगी। केवी के गुड़ामालानी पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि किसान उन्नत बीजों का और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी के द्वारा जीरा उत्पादन तकनीक पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में किसानों को जीरा फसल उत्पादन और कीट रोग प्रबंधन पर जानकारी दी गई। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में अधिकांश किसान जीरे की खेती से जुड़े हुए हैं। इस साल बारिश अच्छी हुई है, इस कारण उत्पादक जिलों में बुवाई क्षेत्र बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि किसान जीरे की खेती के लिए उन्नत किस्म RZ19, RZ209, गुजरात जीरा 1 और गुजरात जीरा 2 का उपयोग करें। कीट रोगों से सुरक्षा के लिए बीजोपचार के बाद ही बुवाई करें। कार्यक्रम को काजरी के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर D कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों को जीरे में होने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके प्रबंधन के बारे में बताया। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SS मीणा ने किसानों को जीरा फसल में बीज उपचार तकनीकों के बारे में जानकारी दी। किसान भाइयों, मसाला फसल मेथी का वैज्ञानिक समय शुरू हो चुका है। अधिक पैदावार के लिए बुवाई में उन्नत किस्मों का उपयोग करें। बीजीय मसालों में मेथी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी उन्नत किस्मों में NRCSSA, AM2, राजस्थान मेथी 1, राजस्थान मेथी 305, अजमेर मेथी 3, अजमेर मेथी 4, अजमेर मेथी 5 आदि किस्में शामिल हैं। बुवाई के लिए देसी मेथी किस्मों की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम और कसूरी मेथी के लिए बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। बुवाई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम 4 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित जरूर करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। बुवाई के दौरान कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुवाई के समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20-20 किलोग्राम पोटाश और फास्फोरस का उपयोग करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भैया नमस्कार, राम राम। किसान की बात, किसान के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कार्यक्रम में समय समय पर राजस्थान के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियों से रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं कृषि के महानायकों से। आज हम आपके लिए कार्यक्रम में एक ऐसे विशेष मेहमान को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके बारे में हाल ही में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए पूरे देश ने उनके ऊपर गौरव किया। अक्टूबर माह की 30 अक्टूबर की मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे भरतपुर ज़िले के प्रगतिशील किसान कमल मीणा जी का जिक्र किया, उनकी सफलता की कहानी का जिक्र किया। पूरा राजस्थान एक साथ गौरवान्वित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भरतपुर ज़िले के कमल मीणा की सफलता के बारे में जब जिक्र किया तो पूरे देश में किसान जगत में एक प्रसन्नता की लहर आ गई। आइए आपको मिलाते हैं आज के हमारे मेहमान, किसान की बात किसान के साथ में भरतपुर ज़िले के कमल मीणा जी को। कमल मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गत 30 अक्टूबर को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब सौर ऊर्जा से संबंधित बातें करना शुरू किया तो यकायक
उन्होंने भरतपुर जिले के प्रगतिशील किसान कमल मीणा की सौर ऊर्जा, कुसुम योजना, जैविक खेती का जिक्र किया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं कमल मीणा जी से। कमल मीणा जी, कैसा लगा आपको जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में आपकी सफलता को साझा किया? मेरा नाम कमल मीणा है और मैं भरतपुर पना गांव का रहने वाला हूं। मैं देसी गाय के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग भी करता हूं। और जब प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा कि आपको सौर ऊर्जा के बारे में, तो हमने इसके बारे में काफ़ी यूएसपी कंट्रोलर लगवाया है। पहले कुसुम योजना के तहत मैंने वो लगवाया था सौर ऊर्जा, लेकिन मेरा नॉर्मल कंट्रोलर था। उसके बाद में हमने यूएसपी कंट्रोलर लगवाया। तो नॉर्मल कंट्रोलर से तो केवल ये पानी की पंप ही चलता है, लेकिन यूएसपी कंट्रोल लगने के बाद में उससे सारी मोटरें जो बिजली से चलने वाली हैं वो सारी चलती हैं। और उसके साथ साथ हम गाय के गोबर को कैसे यूज किया जाए, रोज़गार को कैसे जोड़ा जाए, खेती में कैसे इनकम को बढ़ाया जाए और खर्चे को कम किया जाए, इस तरह के हमने बहुत सारे नवाचार और इस तरह के बहुत सारे प्रयोग भी काम किए हैं। अब आइए जानते हैं कमल मीणा जी से कि कैसे इनको सूचना मिली कि मन की बात में इनकी सफलता को शामिल किया गया है। आपको कमल जी कैसे पता लगा? क्या कोई फ़ोन आया या कैसे पता लगा कि आपकी सफलता को शामिल किया जा रहा है? ये बताइए थोड़ा किसानों को। मेन जब पहले दूरदर्शन की टीम हमारे वहाँ गई थी तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया। उन्होंने कुछ वो खेतीबाड़ी के एक किसान को ढूंढा और उसके बारे में उन्होंने जो लिखा, और उन्हीं के बारे में जब ये बातें आगे बढ़ी और सबको पता लगा, और गायों से कैसे इनकम की जाती है, गायों से कैसे खेती की जाती है, तो मेरे को पता नहीं था। 26 तारीख को मेरे को फ़ोन आया कि आपका प्रधानमंत्री मुख्यालय से आपको सेलेक्ट किया गया है, आप अपनी डिटेल भेजें। तो मैंने सारी डिटेल भेजी। उसके बाद में मेरे को पता भी नहीं था कि 30 अक्टूबर का मेरा वो आएगा, आपका जाएगा। हाँ, तो मैं तो खेत में काम कर रहा था। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर RL मीना, उनका फ़ोन आया कि कहाँ पे हो? मैंने कि मैं तो मेरे खेत पे हूँ। तो नको आपका तो टीवी मन की बात में वो आ रहा है। तो मैंने फिर जाके देखा तो मेरे को जब पता लगा कि मेरा भी वो हुआ है। अब आइए किसान भैया, आपको दिखाते हैं वो झलक जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 30 अक्टूबर को मन की बात में कमल मीणा जी की सफलता का जिक्र किया। आइए देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। तो किसान भैया, अब हम जानते हैं कमल मीणा जी से कि क्या क्या नवाचार किए इन्होंने खेती किसानी में, जिसके लिए इनकी देश भर में तारीफ की जा रही है। हाँ कमल जी, जैविक खेती की बात होती है, प्राकृतिक खेती की बात होती है, तो आपका नाम सबसे पहले आता है। हमारे किसान भैया को बताइए कि क्या कुछ आपने नवाचारी काम किए अब तक? मेन क्या है कि सर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं 2016 के बाद में मेरे दिल्ली में बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी। उसके बाद में हमने क्या किया कि 2 साल हम सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का पद्मश्री जो उन्होंने लिया है, वो उनके साथ में मैंने 2 साल भ्रमण किया। और जो गाय पालन है उसमें उन्होंने रमेश रुपए लिया है गिर गो जतन संस्थान से, तो वहाँ भी मैं 15-20 दिन रह के आया। तो वहाँ मैंने गाय के बारे में और प्राकृतिक खेती के बारे में सोचा। तो मैंने कई आज से 50-100 साल पहले लोग बाग बीमार क्यों नहीं होते थे, उनका क्या कारण था, अब हम बीमार इतने क्यों हो रहे हैं। तो उनको देखते हुए हमने एक नया शुरुआत करी और हम फार्म पे इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, इस तरह का नवाचार कर रहे हैं कि कम लागत में अच्छी फसल, अच्छी क्वालिटी
और कैसे पैदा की जाए। तो हम गायों से नेचुरल फार्मिंग करते हैं। मैंने मेरे खेत पर अमरूद लगा रखे हैं, बेर लगा रखे हैं, जामुन है, खजूर है, संतरा है, चीकू है, नींबू हैं, और मतलब मैंने कम से कम 70-80 तरह की वैरायटियां लगा रखी हैं। और मेन ब्लैक गेहूँ, बंसी गेहूँ और ये चीज़ें मैं करता हूँ। और गाय के घी, दूध, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। कमल मीणा जी की सफलता की कहानी का जो जिक्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया वो कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित किया। तो आइए जानते हैं कमल मीणा जी से कि सौर ऊर्जा का आपने क्या संयंत्र लगा रखा है, कैसे आपने इस योजना का फ़ायदा उठाया और कुसुम योजना आपके लिए कितनी लाभदायक रही, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आपकी सफलता को देशवासियों के सामने रखा। कुसुम योजना के तहत मैंने सौर ऊर्जा का जो संयंत्र लगाया, पहले मेरे नॉर्मल कंट्रोलर था, लेकिन बाद में एक स्कीम आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 60% सब्सिडी पे यूएसपी कंट्रोलर लगवाया। तो पहले नॉर्मल कंट्रोल से मेरा केवल मोटर का पंप ही चलता था। उसके बाद में सौर ऊर्जा के साथ में जब उन्होंने यूएसपीसी लगवाया तो उसके साथ में मैंने अपने 10 तरह की मोटरें चलाता हूँ, जिसमें गाय के गोबर के पीसने वाली, गाय के गोबर से गमले बनाने वाली, गाय के गोबर से लकड़ी बनाने वाली, मतलब इस तरह से हमने एक गांव में, ग्रामीण एरिया में रोज़गार कैसे पन पाया जाए उसको हमने डेवलप किया। और उसके बाद में हमने ये देखा कि बिजली हमारी ग्रामीण एरिया में इस तरह से आती है कि कभी रात को आती है, कभी दिन को आती है। यूएसपी कंट्रोल लगने के बाद में हम अपना काम समय पे कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, लेबर का भी समय बचता है और हमको पता है कि ये इतने बजे से इतने बजे तक लाइट आएगी। और उसके साथ में खेतीबाड़ी से बिजनेस हो गया, रोज़गार भी मिल गया और आसपास के लोग बाग हमसे खुश भी हैं। जब कमल मीणा जी लगातार आगे बढ़ते गए तो प्राकृतिक खेती के लिए भी आप मशहूर हुए। प्राकृतिक खेती कैसे की इन्होंने, आज बहुत अहम बात हो गई है प्राकृतिक खेती करना। तो कमल जी मीणा से जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का उनका सफ़र कैसा रहा। प्राकृतिक खेती हम 2018 से कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में हमने वहाँ पे ये देखा कि जो रासायनिक खेती करते हैं उसमें खर्चा बहुत आ रहा, लेकिन उस खर्चे को कैसे कम किया जाए। तो हमने गाय के गोबर से और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और ये सब आप अपने खेत पे तैयार करते हैं? सब हम खेत पे तैयार करते हैं और हमारा 2 पैसे का खर्चा नहीं है। बाज़ार से हम 1 रुपये की भी चीज़ नहीं लाते, वहीं पे पैदा करते हैं और वहीं पे अपना खेतीबाड़ी में वो करते हैं। तो हमारा खर्चा भी बच गया। रासायनिक खाद जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो नहीं देना पड़ता। जो हमारी बचत है वो हमारी इनकम में इंक्लूड होगी। तो कमल मीणा जी का ये कहना है कि सही रणनीति के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। हमारी कृषि दर्शन, दूरदर्शन की टीम भी पिछले कुछ महीने पहले आपके खेत पर गई तो हमने वहाँ पाया कि बेर की खेती के लिए भी कमल मीणा जी का नाम है। इनके फार्म के बाहर बेर बिक रहे थे, हमने देखा, और इतने स्वादिष्ट बेर थे। आइए जानते हैं कमल मीणा जी से कि बेर की खेती भी की है आपने, ये कैसा सफ़र रहा। हमने जब देखा तो आपके वहाँ अमरूद भी दिखे हमें और भी आपने खूब सारा बगीचा लगा रखा है, ये बताइए। मेन क्या है कि हम काजरी, जोधपुर काजरी से हमने अच्छी से अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करी। मैं जोधपुर काजरी गया तो वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है, तो सबसे वैरायटी अच्छी कौन सी है, तो काजरी गोला हम लाए, रेड कश्मीरी हमने लगाया, एप्पल बेर हमने लगाया, 4-5 तरह के बेर लगाए। और अमरूद की हमने सेलेक्ट वैरायटियाँ मलियाबाद से और इलाहाबाद से, सवाई माधोपुर से, जो अच्छी से अच्छी वैरायटी हैं, L49 और थाई 7, मतलब पिंक थाई 7, ये बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई। तो उनका टेस्ट, और जो लोग बाग केमिकल वाली खेती कर रहे हैं और जो हमारा नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके टेस्ट में और उसमें बहुत ही फ़र्क है, अंतर है। तो ऐसे कमल मीणा जी ने अपनी बागवानी का सफ़र भी आगे बढ़ाया। गिर गाय हैं इनके यहाँ, जब हम गए तो हमने देखा कि गिर गाय की नस्ल बहुत ही उन्नत अवस्था में इनके खेत पर देखी गई। उसी के साथ आप जैविक खेती करते हैं, गाय के गौमूत्र से और गोबर से आप जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती करते हैं। और देखते ही देखते आज आप देखिए
राष्ट्रीय स्तर के प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आप शुमार हो गए हैं। आपको कमल जी बहुत सारी मुबारक। और अब हम चाहते हैं कि देश के अन्य किसानों को आप समग्र कृषि प्रबंधन अपनाते हुए खेती किसानी में उद्यमी खेती करने के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। एक तो गाय पालें। अगर नेचुरल फार्मिंग करनी है तो बिना गाय के नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकती। गाय के साथ साथ अगर किसी ने यूएसपी कंट्रोलर लगाया है तो पानी तो देगा ही, पानी के साथ साथ में उससे हम अपना अलग भी व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी मोटरें चला सकते हैं और बिजली का बिल नहीं आएगा, वो भी हमारी एक इनकम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये दो चीज़ें अपनाएंगे तो इनसे इतना तगड़ा विस्तार होगा और किसान समृद्ध होगा। इन्हीं सब बातों के लिए, इन्हीं सब सफलताओं के लिए कमल मीणा जी को ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर आत्मा योजना के द्वारा कई सारे ढेरों सम्मान मिले हैं और इनका नाम हुआ है और ये ज़िले के एक आदर्श किसान के रूप में स्थापित हुए हैं। कमल मीणा जी हमारे बीच आए। कमल मीणा जी का माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया। अपने राजस्थान के किसान जगत के लिए वाकई बड़ी उपलब्धि है। आपको कमल जी बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। आप यूँ ही खेती किसानी में आगे बढ़ते रहें, कीर्तिमान स्थापित करते रहें, झंडे गाड़ते रहें, राजस्थान का नाम गौरवान्वित करते रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। राम राम जी। किसान भाइयों, देखा आपने, कुछ भी नया हमें हमेशा सफलता की ओर लेके जाता है। आप भी यदि कोई नवाचार कर रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं या आपको ऐसी कोई अन्य जानकारी है जो खेती बाड़ी को आगे की ओर अग्रसर करने में काम आ सकती है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, वक्त का इशारा हो चुका है कि अब हमें आपसे लेनी होगी विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।